हेलो स्टूडेंट्स, आज हम दिवाली ब्रेक के बाद काफ़ी दिनों के बाद मिल रहे हैं। तो हमारे 7.10 तक एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई थी। उसके बाद हमने कुछ करना है प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। प्रॉपर्टीज मतलब डेफिनेट इंटीग्रल का एक तो मेथड होता है कि हम अपर लिमिट इंटीग्रेशन करके अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो वो डेफिनेट इंटीग्रल की वैल्यूज आ जाती हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि जब ये प्रॉपर्टीज वगैरह हम यूज करते हैं ना, तो हमारा इंटीग्रेशन काफी ज्यादा इजी हो जाता है, तो हम डेफिनेट इंटीग्रल की वैल्यू बहुत इजीली निकाल सकते हैं। वो प्रॉपर्टीज क्या है? फर्स्ट प्रॉपर्टी इज a to b fx dx। अगर यहाँ पर वेरिएबल x की बजाय यहाँ पर t भी आ जाएगी तो भी उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, मतलब हमारा ये वेरिएबल अगर चेंज हो जाए, फंक्शन सेम का सेम हो, मतलब अगर हमने sin x dx का इंटीग्रेशन करना हो फ्रॉम 0 to pi by, ये इक्वल होगा 0 to pi by 2 sin pi dy। सिर्फ इसका वेरिएबल x की वैल्यू का फर्क पड़ा है और उसका कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। लिमिट्स सेम है, फंक्शन सेम है, सारा कुछ सेम है, तो वेरिएबल का कोई फर्क नहीं पड़ा। ये है हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी। ठीक है, सेकंड प्रॉपर्टी में है फ्रॉम a to b fx dx की वैल्यू हो जाएगी माइनस ऑफ b to a। मतलब अगर हम ये जो लिमिट्स हैं इसके अपर लिमिट और लोअर लिमिट है, अगर इनको हम रिवर्स कर दें, मतलब अपर लिमिट को लोअर लिमिट बना दें और लोअर लिमिट को अपर लिमिट बना दें, तो इसके आगे माइनस का साइन आ जाएगा। ठीक है, थर्ड है हमारी a to b fx dx की वैल्यू। अब हम इसको बीच में ब्रेक कर सकते हैं, मतलब जैसे हमारी लिमिट्स को मान लो 1 to 5 है, तो हम इसको बीच में ब्रेक कर सकते हैं 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4, 4 to 5, कहीं पर भी हम बीच में ब्रेकेज कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा a to c fx dx प्लस c to b। बीच में हमने ये c पॉइंट हम बीच में ले आए थे, तो बीच में मतलब हमने c पॉइंट पर इसको ब्रेक कर लिया, तो हमने इसको सम ऑफ टू इंटीग्रल्स लिख दिया। नेक्स्ट है a to b fx dx होगा a to b, मतलब इन दोनों का सम अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट माइनस x, a to b f of a प्लस b माइनस x dx। ये दोनों वैल्यूज इनकी सेम होंगी। हमें सिर्फ इनकी प्रॉपर्टीज ही करनी है, हमने इनके वेरिफिकेशन में नहीं जाना, हमने इनके प्रूफ्स नहीं करने, वो काफी लेंथी प्रोसेस हो जाएगा। नेक्स्ट है अगर लिमिट हो 0 to a fx dx की वैल्यू होती है 0 to a f of अपर लिमिट माइनस x, मतलब अगर लोअर लिमिट 0 हो, इसी केस में फोर्थ प्रॉपर्टी के केस में भी अगर लोअर लिमिट 0 हो और अपर लिमिट a हो, तो वही हो जाएगी, वैल्यू सेम हो जाएगा। मतलब फिफ्थ इज द स्पेशल केस ऑफ फोर्थ प्रॉपर्टी। ठीक है, नेक्स्ट सिक्स्थ है। सिक्स्थ में अगर लोअर लिमिट 0 हो, 0 to 2a, कोई भी लिमिट हमें गिवन है fx dx, तो ये ब्रेक हो जाती है, मतलब अपर लिमिट का हाफ हो जाएगा 0 to a fx dx प्लस 0 to a f of 2a minus x। 2a minus x का मतलब क्या है? अपर लिमिट माइनस x। ठीक है, मतलब एक तो होगा यहाँ पर 0, अपर लिमिट का हाफ होगा, इनको अब हमने ब्रेक करना है। अपर लिमिट का हाफ होगा किस टाइप से? एक तो ये फंक्शन एज इट इज रहेगा और दूसरा क्या होगा? अपर लिमिट माइनस x। अच्छा, इसी का सिक्स्थ का स्पेशल पार्ट है 7, 0 to 2a fx dx। इसकी वैल्यू हो जाएगी ट्वाइस ऑफ 0 to a fx dx if f of 2a minus x is equal to fx होगा। मतलब अगर f of 2a minus x की जगह पर fx हो जाएगा तो वही ये दोनों सेम हो जाएंगे, मतलब इसका डबल हो जाएगा। ठीक है, अगर f of 2a minus x की वैल्यू माइनस ऑफ fx हो जाएगी तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पर आएगी इसकी वैल्यू 0। दैट मींस सेवंथ प्रॉपर्टी इज आल्सो अ स्पेशल केस ऑफ सिक्स्थ प्रॉपर्टी। ठीक है, तो लास्ट प्रॉपर्टी है। लास्ट प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आती है जब इसकी लिमिट्स -a to a हो। कई बार लिमिट्स आ जाती है -1 to 1 या -π/2 से लेकर π/2 तक, तब हमारे ध्यान में सबसे पहले यही वाली प्रॉपर्टी आनी चाहिए। इस प्रॉपर्टी में क्या है? ये होगा डबल ऑफ 0 to a, मतलब लोअर लिमिट विल बी 0 to a fx dx if f is even function और 0 होगी if f is odd function। Now question arises, what is even function and what is odd function? हमें कोई भी फंक्शन गिवन हो fx, अगर हम x की जगह पर -x पुट कर दें, if we put -x in place of
x और उसकी वैल्यू सेम रह जाए, मतलब f ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू f ऑफ x ही हो जाए, then we say that the function is even function। ठीक है, अगर f ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू माइनस ऑफ एफ एक्स हो जाए, then we say that it is odd function। इसके एग्जांपल्स करें, कौन सा इवन फंक्शन है, कौन सा ऑड फंक्शन है। जैसे एक्स स्क्वायर है, मान लो एफ एक्स की वैल्यू है एक्स स्क्वायर, अगर हम एक्स की जगह पर माइनस एक्स पुट करेंगे, एफ ऑफ माइनस एक्स क्या होगा, माइनस एक्स का स्क्वायर, वही सेम एक्स स्क्वायर आ जाएगा, वही सेम हो गया फंक्शन, एफ ऑफ एक्स हो गया। तो इसका मतलब क्या है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज एन इवन फंक्शन। ऐसे ही एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब वो ऑड फंक्शन हो जाएगा, क्योंकि जब हम माइनस एक्स का होल क्यूब करेंगे तो वो माइनस एक्स क्यूब हो जाएगा। ठीक है, ऐसे साइन एक्स कॉस एक्स उनके ऊपर भी डिपेंड करता है। अगर हमारे पास एफ एक्स की वैल्यू साइन एक्स हो तो एफ ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू क्या होगी, साइन ऑफ माइनस एक्स मीन्स माइनस ऑफ साइन एक्स मीन्स माइनस ऑफ एफ एक्स, माइनस ऑफ एफ एक्स हो गया तो मतलब ये ऑड फंक्शन हो गया। ऐसे अगर एफ एक्स की वैल्यू होगी कॉस एक्स तो एफ ऑफ माइनस एक्स दैट विल बी कॉस ऑफ माइनस एक्स, कॉस ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स, तो ये हो गया एफ एक्स के इक्वल, दिस मीन्स दिस इज इवन फंक्शन। ये ऑड है और ये इवन है। ठीक है, इस टाइप से अगर हमने कोई भी फंक्शन को हमने चेक करना हो कि वो ऑड है या इवन है, बस x की जगह पर माइनस एक्स पुट कर दो तो उससे हमें पता चल जाता है। यूज हमें कहाँ पर करना है, जब लिमिट्स होगी माइनस ए टू ए, मतलब ये दोनों वैल्यूज तो सेम होंगी, सिर्फ इन दोनों के साइन में डिफरेंस होगा, लोअर लिमिट और अपर लिमिट के। चलो अब हम इसके क्वेश्चंस करते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर्टीज। हम थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे ये क्वेश्चंस। First question is -1 to 2 mod of x cube minus x dx। ठीक है, जहां पर भी मॉड आ गया हमें कौन सी प्रॉपर्टी ध्यान में आएगी, वो ब्रेकेज वाली, जहां पर हम ब्रेक कर सकते हैं। मतलब अब हमें इसको ब्रेक करना पड़ेगा, मॉड को देखना पड़ेगा इस इंटरवल में। इंटरवल कौन सा है, -1 से लेकर 2 तक। इस इंटरवल में कहां पर ये पॉजिटिव आ रहा है, कहां पर इसकी वैल्यू नेगेटिव आ रही है। जहां पर पॉजिटिव आ रहा है तो वहां पर उसके आगे हम पॉजिटिव का साइन लगाएंगे, मतलब मॉड को हमने सॉल्व करना है, मॉड को हटाना है। हमने हटाएंगे कैसे, वो इसको अगर एक्स क्यूब माइनस एक्स है तो x कॉमन निकाल लो, एक्स स्क्वायर माइनस 1 x इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1। ठीक है, तो नंबर लाइन पर प्लॉट करो 0 -1 और +1। अब हमें ये पता है ये प्लस माइनस प्लस माइनस, लिमिट्स हमारी -1 से स्टार्ट होगी तो इसका कोई मतलब नहीं है। -1 से लेकर 0 तक ये इंटरवल पॉजिटिव है, तो इसका मतलब -1 से लेकर 0 तक इसके आगे पॉजिटिव का साइन, एक्स क्यूब माइनस एक्स dx, प्लस 0 से 1 तक ये नेगेटिव है, 0 से 1 तक इसके आगे माइनस का साइन है, माइनस ऑफ एक्स क्यूब माइनस एक्स इंटू dx। ठीक है, और 1 ऑनवर्ड इसका साइन पॉजिटिव है, तो लिमिट हमारी कहां तक जा रही है, 2 तक, मींस प्लस 1 से लेकर 2 तक एक्स क्यूब माइनस एक्स dx। अब आप इसका इंटीग्रेशन कर सकते हो हमसे, ये हो जाएगा x की पावर 4/4 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2, लिमिट्स आर -1 to 0, माइनस x की पावर 4/4 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2, लिमिट्स आर फ्रॉम 0 to 1, देन x की पावर 4/4 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2, लिमिट्स आर फ्रॉम 1 to 2। तो सब आप इसको अपने सॉल्व करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉड वाले फंक्शन में, ग्रेटेस्ट इंटीजर के फंक्शन में हमने ये ब्रेकेज वाली प्रॉपर्टीज यूज करनी होती है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है इवैल्यूएट -π/4 to π/4 sin स्क्वायर x dx। जहां पर भी ये -π/4 से लेकर +π/4 तक ये ऐसे लिमिट्स होंगी
होगी -a2 प्लस a तक की लिमिट्स होगी, हमारे कौन सी प्रॉपर्टी काम में आएगी? लास्ट वाली प्रॉपर्टी। ठीक है, तो इसमें देखो अब ये फंक्शन इवन फंक्शन है या ऑड फंक्शन है। sin x इज ऑड फंक्शन बट स्क्वायर ऑफ sin x इज इवन फंक्शन। ये हमारा इवन फंक्शन है। इवन फंक्शन है तो हम इसको चेंज कर सकते हैं 0 to a, 0 to π/4, आगे आ जाएगा 2, देन fx सेम, बाकी वैल्यू सेम, sin स्क्वायर dx। sin स्क्वायर x का हम सिंपल इंटीग्रेशन हम कर सकते हैं। sin स्क्वायर x को हम लिख सकते हैं 1 minus cos 2x upon 2 into dx, मतलब 2 से ये 2 कैंसिल, तो 1 minus cos 2x dx, ये हो गया x minus sin 2x upon 2, लिमिट्स आर फ्रॉम 0 to 5। बस अब आपने लिमिट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है I is equal to 0 to pi x sin x upon 1 plus cos square dx। हम इसमें क्या करेंगे? अपर लिमिट माइनस x करेंगे इसको। 0 to pi अपर लिमिट माइनस x, क्योंकि 0 से लेकर pi तक है, हम कौन सी प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं? ये फिफ्थ प्रॉपर्टी, पाई माइनस एक्स इंटू साइन पाई माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर पाई माइनस एक्स इंटू डी एक्स। तो इसकी वैल्यू क्या होगी? 0 टू पाई, पाई साइन पाई माइनस एक्स इज साइन एक्स, मतलब पाई साइन एक्स डी एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस x sin x upon 1 plus cos square x dx, और dx ऊपर आएगा। अब ये वाली वैल्यू हमारी आई है, वही इंटीग्रेशन जिसका हमने वो निकालना है, वो आई हम इस साइड पर ले जाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड पर। तो यहाँ पर हो जाएगा 2i इज इक्वल टू 0 to पाई, ये पाई बाहर निकाल लो, तो यहाँ पर हो गया sin x dx अपॉन 1 प्लस cos स्क्वायर x, 1 प्लस cos स्क्वायर। ठीक है, अब हम पुट करेंगे cos स्क्वायर x को, cos x को t, सब्स्टिट्यूशन मेथड से अब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। ये होगा माइनस sin x dx की वैल्यू हो जाएगी dt पाई लिमिट्स व्हेन x इज 0, when x is 0 then cos 0 की वैल्यू 1, t is 1, when x is pi, pi से नहीं होगा तो cos pi की वैल्यू होती है -1, तो t की वैल्यू हो जाएगी -1। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा cos माइनस आगे माइनस sin x dx की वैल्यू dt थी, तो ये हो गया dt अपॉन 1 प्लस t स्क्वायर। ठीक है, तो ये माइनस की वजह से ये हम साइन इंटरचेंज, ये लिमिट्स इंटरचेंज कर लेते हैं, ये हमारी सेकंड प्रॉपर्टी। ये वैल्यू हो गई पाई लिमिट्स आर फ्रॉम -1 to 1 dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। अब फिर से ये वैल्यूज -a to a तक हो गई, तो हमने ये प्रॉपर्टी लगानी है, -a to a में ये हो जाएगा 2 पाई 0 to a, क्योंकि ये इवन फंक्शन है 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, तो ये fx से dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। चलो अब हम इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं, 2 पाई dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा tan इनवर्स t, लिमिट्स आर फ्रॉम 0 to 1। ये है हमारी 2i की वैल्यू, ये 2 से 2 कैंसिल हो गए, तो i की वैल्यू डायरेक्ट आएगी अब हमारे पास, पाई इंटू tan इनवर्स 1 इज π/4 एंड tan 0 इज 0, तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी π²/4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है
-1 to 1 sin raised to power 5x cos raised to power 4x dx। -a to a है लिमिट्स। सबसे पहले हमने फंक्शन चेक करना है, इवन फंक्शन है या ऑड फंक्शन है। साइन की पावर 5 ऑड पावर है, साइन इज ऑड फंक्शन, ऑड फंक्शन की पावर अगर ऑड होगी देन दिस फंक्शन इज ऑड, और cos तो इवन फंक्शन है, ऑड इनटू इवन दैट इज ऑड फंक्शन। तो ऑड फंक्शन हो रहा है तो इसकी डायरेक्ट वैल्यू लिखेंगे हम 0, इसका हमने कुछ नहीं करना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 0 to π/2 ये i की वैल्यू है, साइन की पावर 4x dx अपॉन साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x। इसमें हम प्रॉपर्टी लगाएंगे अपर लिमिट -x, 0 to π/2 साइन की पावर 4 π/2 माइनस x dx अपॉन साइन की पावर 4 π/2 माइनस x प्लस कॉस की पावर 4 π/2 माइनस x। ठीक है, तो ये वैल्यू हो जाएगी 0 to π/2 cos raised to power 4x dx sin π/2 minus x is cos x अपॉन sin raised to power 4 कम हो गया cos raised to power 4x प्लस sin raised to power 4x। ठीक है, अब हम इन दोनों को हम ये सारी की सारी वैल्यूज i के इक्वल जाएंगे। अब हम फर्स्ट और सेकंड को दोनों को ऐड करेंगे। ये मान लो हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी, ये सेकंड इक्वेशन थी। एडिंग 1 and 2 तो लेफ्ट हैंड साइड में हो जाएगा 2i 0 to π/2। एक बात का ध्यान रखना है, हम ऐड तभी कर सकते हैं अगर इनकी लिमिट सेम होंगी, और यहाँ पर लिमिट्स इनकी सेम ही है 0 to π/2 0 to π/2। तो ये वैल्यू होगी साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x, नीचे भी सेम है साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x, मतलब 0 to π/2 into dx। इंटीग्रेशन इसका dx का x 0 to π/2, इसकी वैल्यू आ गई π/2। तो i की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये 2 साइड पर ले लो, i की वैल्यू हो जाएगी 5/4। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल है लिमिट्स आर फ्रॉम π/6 to π/3 dx अपॉन 1 प्लस रूट 10x। ये हमारा i के इक्वल है, सारे ही i के इक्वल होते हैं वैसे तो, चलो इसमें हमें जरूरत पड़ेगी तो हम लिख लेते हैं इसको। तो रूट 10x को हम पहले sin x और cos x में कन्वर्ट करेंगे, मतलब sin x अपॉन रूट cos x हो जाएगा, रूट cos x ऐसे आएगा वो ऊपर जाएगा, तो मतलब मैं सीधा डायरेक्ट करूंगा π/6 to π/3 अंडर रूट ऑफ cos x dx अपॉन अंडर रूट ऑफ sin x प्लस अंडर रूट ऑफ cos x। ठीक है, अब हमारी इसमें प्रॉपर्टी कौन सी लगेगी, a प्लस b माइनस x वाली फोर्थ प्रॉपर्टी, क्योंकि π/6 प्लस π/3 ये वैल्यू होती है π/2, 30 प्लस 60 is 90, π/2 हो जाएगा, तो π/2 माइनस x करेंगे तो cos x का sin x और sin x का cos x, मतलब डिनोमिनेटर बेसिकली सेम रहेगा और ऊपर न्यूमरेटर में sin x आ जाएगा। तो ये हो गया π/6 to π/3 अंडर रूट ऑफ cos π/6 प्लस π/3 माइनस x अपॉन अंडर रूट ऑफ sin π/6 प्लस π/3 माइनस x प्लस अंडर रूट ऑफ cos π/6 प्लस π/3 माइनस x into dx। तो ये वैल्यू हो गई π/6 to π/3 अंडर रूट ऑफ cos 90 माइनस x sin x अंडर रूट ऑफ sin x अपॉन अंडर रूट ऑफ sin x प्लस अंडर रूट ऑफ cos x dx। अब हमने इन दोनों को ऐड करना है, सॉरी इन दोनों को
इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में हो जाएगा 2i इक्वल टू पाई बाय 6 टू पाई बाय 3, न्यूमरेटर में अंडर रूट ऑफ साइन एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ कॉस एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ साइन एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ कॉस एक्स dx, कैंसल आउट पाई बाय 6 टू पाई बाय 3 इंटू dx, और इसका इंटीग्रेशन हो गया x, लिमिट्स आर फ्रॉम पाई बाय 6 टू पाई बाय 3, पाई बाय 3 माइनस पाई बाय 6, तो पाई बाय 6 ही हो जाएगा इसकी वैल्यू। ये है 2i की वैल्यू, तो i की वैल्यू हो जाएगी पाई बाय 12। ठीक है, लास्ट एग्जांपल लास्ट एग्जांपल थोड़ी सी लेंथी भी है, थोड़ी सी टिपिकल भी है। 0 टू पाई बाय 2 log ऑफ sin x dx, ये मानो इसमें मैं काफी शॉर्ट मेथड लगाऊंगी क्योंकि जगह हमारे पास कम है और क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है। ठीक है, इसमें हम करेंगे अपर लिमिट माइनस एक्स वाला, log ऑफ साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स मीन्स 0 टू पाई बाय 2 log ऑफ cos x dx। अब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पर आएगा 2i इज इक्वल टू 0 टू पाई बाय 2 log ऑफ साइन x प्लस log ऑफ cos x। log ऑफ साइन x प्लस log ऑफ cos x का मतलब होगा log ऑफ साइन x इनटू cos x dx। ठीक है, तो अब हमने इसको sin 2x बनाना है। 2x कैसे बनाएंगे? अपॉन 2 इंटू 2 करके। ठीक है, तो ये वैल्यू हो गई 0 टू पाई बाय 2 log ऑफ sin 2x माइनस log ऑफ 2 इंटू dx। अलग अलग करके लिख लो इनको, अलग अलग में यही कर देते हैं 0 टू पाई बाय 2 और यहाँ पर dx। ठीक है, log ऑफ 2 का इंटीग्रेशन तो बहुत इजीली हो जाएगा, log ऑफ 2 तो बाहर निकल जाएगा, dx का इंटीग्रेशन x है और साथ में पाई बाय 2 आ जाएगा, मतलब इस पार्ट का इंटीग्रेशन तो हो गया log पाई बाय 2 इंटू पाई बाय 2। अब हमें ये वाला पार्ट करना है, तो इसके लिए हम पुट करेंगे इस पार्ट के लिए 2x को t, तो x 2 इंटू dx की वैल्यू हो जाएगी dt, तो dx की वैल्यू होगी मतलब dt बाय 2। तो यहाँ पर हो गया 1 बाय 2 0 लिमिट्स व्हेन x इज 0 t इज 0, व्हेन x इज पाई बाय 2 t इज पाई। यस, यहाँ पर होगा log ऑफ साइन t dt बाय 2 बाहर निकाल देता हमने, और ये वाला पार्ट तो हमने सॉल्व करेंगे पाई बाय 2 इंटू log ऑफ 2 का इंटीग्रेशन log 2 इंटू x की लिमिट्स हमने पुट कर दी पाई बाय 2, ये वैल्यू आ जाएगी। अच्छा, अब इसमें हमने कॉन्सेप्ट लगाएंगे ये वाला प्रॉपर्टी, सेवंथ प्रॉपर्टी, इफ 2a माइनस x इज इक्वल टू fx, मतलब पाई की साइन पाई माइनस 3 करेंगे तो ये साइन t के इक्वल ही आ जाएगा। सेवंथ प्रॉपर्टी लगा रहे हैं, तो ये वैल्यू सेम आ जाएगी, तो ये अपर लिमिट हाफ हो जाएगी, मतलब पहले हमारी 0 टू 2a थी तो अपर लिमिट इसकी हाफ हो गई, तो और बाहर इसका डबल हो जाएगा 2 बाय 2 0 टू पाई बाय 2 log ऑफ साइन t dt माइनस पाई बाय 2 log ऑफ 2 से 2 ये कैंसिल। ये हमने किया क्यों है? ताकि ये हमारा सेम बन जाए, जो स्टार्ट हमने जहां से किया था ना log ऑफ sin x dx 0 टू पाई बाय 2 सेम बन गया ना log ऑफ sin t dt 0 टू पाई बाय 2, सिर्फ वेरिएबल x की जगह पर t आ गया जैसे हमने फर्स्ट प्रॉपर्टी में किया था। तो अब हम इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे, ये आ रहा है हमारा 2i के इक्वल, ये वैल्यू हमारी i हम होगी i माइनस पाई बाय 2
log ऑफ 2, ये है 2i के ऊपर, i को इस साइड पर ले जाओ तो i की वैल्यू हो गई -π/2 log ऑफ 2। मतलब हमें log ऑफ sin t को हमें सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, हमने डायरेक्टली एज इट इज वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, जो i हमारी थी वो लेफ्ट हैंड साइड पे जाके सीधी वैल्यू आ गई। तो इस तरह से हमें अपनी एक्सरसाइज 7.11 कंप्लीट करनी है। थैंक यू।